केंद्र सरकार का अंतरिम बजट निराशाजनक। नफे सिंह राठी। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो आम जनता को टैक्स में राहत दी गई और न ही किसानों की आय को बढ़ाने की बात हुई और न ही युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर ही कोई नीति बनाई गई। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो आम जनता को टैक्स में राहत दी गई और न ही किसानों की आय को बढ़ाने की बात हुई और न ही युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर ही कोई नीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में केवल लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। भाजपा का किसान, युवा, मजदूर, छोटा व्यापारी सहित आम लोगों के हितों में कोई लेना देना नहीं है, जो इस अंतरिम बजट में साफ दिखाई देता है। अंतरिम बजट से आम जनता को केवल निराशा हाथ लगी है। ये बजट तो केवल भाजपा का चुनावी स्टंट है। यदि भाजपा को आम वर्ग समेत विभिन्न वर्गों की इतनी ही चिंता होती तो वो सभी वर्गों के लिए बजट में नई योजनाएं लागू करती। उन्होंने कहा कि जनता आस लगाए बैठी थी कि इस बजट में गरीब व मध्यम वर्ग की कुछ कठिनाइयां कम होंगी, लेकिन उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का दावा भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वहीं सरकार आम जनता की सभी जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन खाद के रेट को बढ़ा दिया गया और खाद का कट्टा जो पहले 45 किलोग्राम का आता था उसे घटाकर उसे 40 किलोग्राम का कर दिया गया। इससे भी किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। राठी ने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से लोगों को झूठे दावे व वायदे करती आ रही है और केवल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। 2014 में देश पर जहां कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। बेरोजगारी दर भी 2014 के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी बंगाल देश भारत से आगे निकल चुका है। यही नहीं, काला धन भी पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।